गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे के टॉपिक्स में हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे आपको इंडोक्राइन सिस्टम में कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, डिटेल वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन आज केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब हमने आपको न्यूरल सिस्टम पढ़ाया था तो हम लोगों ने बहुत सारा चर्चा किया था। हमने बताया था आपको कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन among the body organs. As the nerve cells do not innervate all the cells of the body, but the cellular function need to be regulated continuously. Hence, a special system, that is, special coordination and integration has to be provided, and this function is carried out by the hormones. तो आज हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम पोरली डेवलप होता है, उसमें बहुत कम हार्मोन्स की जरूरत होती है। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो चूंकि वर्टिब्रेट्स के बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड दो तरह का होता है। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ग्लैंड दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है कि ग्लैंड, यह है ग्लैंड, और इसका जो भी यह चीज सीक्रेट करता है, सिंथेसिस करता है, सीक्रेट करता है, वो एक डक्ट से बाहर आता है। तो यह है ग्लैंड, यह है डक्ट। तो ग्लैंड विथ डक्ट इज कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड। और डक्टेड ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसा ग्लैंड है बॉडी में जिसमें कोई डक्ट नहीं होता। ये जो सीक्रेट करता है वो सीधे ब्लड में डाल देता है। ये इसका सीक्रेशन है, और ये जो भी केमिकल रिलीज करता है सीधे ब्लड में डाल देता है। यानी डक्ट इसमें है ही नहीं, यानी इसको बोलते हैं डक्टलेस। यानी ग्लैंड विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट, कोई डक्ट नहीं होता, इसको डक्टलेस बोलते हैं। और डक्टलेस ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये निकालता है क्या? ये निकालता है एंजाइम्स, म्यूकस, एटीसी। जैसे मैं एक दो नाम बता दूं आपको, जैसे हम लोग की बॉडी में सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड जिससे सलेवा निकलता है, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है। दूसरा है लीवर। लीवर, जैसे कि आपको पता है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। में डाइजेशन पढ़ाया था तो लीवर की बात आई थी। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन इसका जो सीक्रेशन होता है वो होता है हार्मोन्स। यह केवल हार्मोन निकालता है, हार्मोन्स। तो यदि सिंपल डिफाइन करें हार्मोन्स का, व्हाट आर हार्मोन्स, तो सिंपली वी कैन से दैट द सीक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल रिलीज करता है उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो ये तो बात हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते किसको। अब मैं हार्मोन्स पर चर्चा करूं तो एक्चुअली हार्मोन्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, विलियम एम बैलिस, और एच स्टार्लिंग। ये दोनों ने 1903 में डिस्कवर किया था हार्मोन्स का। बट द टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय, हार्मोन्स का जो टर्म था, ये हार्मोन्स का नाम दिया था किसने? स्टार्लिंग साहब ने। द टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग इन 1905 ये टर्म दिया था। तो अब हम लोग देखेंगे, चूंकि सिंपल डिफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल बोल देते हैं कि द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। लेकिन जैसे क्लास का लेवल बढ़ता है तो डिफिनेशन का भी थोड़ा जो है उसका वेटेज हम लोग बढ़ा देते हैं। यानी इसको डिफाइन हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? तो आप यहां ध्यान दीजिए
कि हॉर्मोन्स आर non-nutrients chemicals which act as intercellular chemical messengers and produced in trace amount. हॉर्मोन्स की बहुत कम ही जरूरत होती है बॉडी को, यानी इसका सिक्रेशन भी बहुत कम ही अमाउंट में होता है, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में होता है। तो ये हो गया डिफिनेशन, यानी हॉर्मोन्स का न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो यह नॉन न्यूट्रिएंट होता है। सेकेंड थिंग, यह केमिकल मैसेंजर है। और इंटरसेलुलर, इंट्रा एंड इंटर आप जानते होंगे कि जब सेल के अंदर में जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर, और जब दो सेल के बीच में फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर। तो इंटर मतलब दो सेल के बीच में, और इंट्रा मतलब विद इन द सेल्स। तो यह इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर है एंड इट प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट और वेरी लिस्ट अमाउंट। तो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिफिनेशन। हार्मोन्स का हम लोग डिफाइन किए। अब है क्या कि हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो उसका नाम और लोकेशन ये हम लोग आज जान जाएंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका पोजीशन क्या है नहीं? तो सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा एंडोक्राइन हमारे बॉडी में है। तो कुछ में इसको बताने के पहले मैं कुछ आपको बोल दूं कि हार्मोन्स क्या है, कि हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में आता है और इसका फंक्शन टारगेटेड होता है, यानी वह एकदम खास जगह पर जाकर के जहां जरूरत है वहीं पर इसका फंक्शन होता है। ऐसा नहीं कि बॉडी के किसी भी जगह पर अपना एक्शन दिखाता है, ऐसा नहीं, एकदम टारगेटेड है, इसका फंक्शन फिक्स रहता है कि यहीं पर जाके करेगा। सेकेंड क्या है कि हार्मोन्स का रिक्वायरमेंट ट्रेस अमाउंट है और यह ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, हार्मोन्स हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पर हम लोग देखें कि कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। फॉलोइंग आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहां सबसे पहले आप देखिए ये मैं एक बॉडी का ये शेप बना दिया। जस्ट एक आउटलाइन ले लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कहां कहां हम लोग के बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक आउटलाइन बना दिया। इसी में हम लोग मेल और फीमेल दोनों तरह के ग्लैंड्स को बना देंगे कि कौन कौन सा है ना मेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कुछ मेल में कुछ फीमेल में पाया जाता है। तो यहां सबसे पहले ब्रेन में हम लोग देखें तो ब्रेन में ये क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स जिसको कहा जाता है, और ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या है, ये ब्रेन पड़ा हुआ है। तो ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ब्रेन में जो डाइनसेफलन का पार्ट होता है उसके वेंट्रल साइड में क्या होता है, डाइनसेफलन के वेंट्रल साइड में थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल में डाइनसेफलन में। तो थर्ड वेंट्रिकल के पास क्या होता है कि आप देखते हो कि थैलेमस है ना, थैलेमस का पार्ट होता है। थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में जैसे मैं यहां बना दूं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ठीक आपका डाइनसेफलन के ऊपर में होता है एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, और एंटीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस के ऊपर में एक स्टॉक लाइक ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये हो गया पीनियल ग्लैंड। ये ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये है पीनियल ग्लैंड और ये है आपको हाइपोथैलेमस। तो आप तीन स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज पीनियल, पीनियल ग्लैंड। दूसरा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस पर हैंग कर रहा है, जिससे सटा हुआ है ब्रेन से। तो ये जो देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो ये 3 ग्लैंड हो गया ब्रेन में, और ये तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम लोग नीचे आते हैं जहां पर को, यहां से आप देखिए तो ये है नोस्ट्रिल, ये माउथ हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग नेजोफेरिंग्स। फिर यहां से फूड पाइप चला गया, फूड पाइप को छोड़ दीजिए, आप चले आइए यहां पर लैरिंग्स, ये हो गया लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के ठीक नीचे है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के एंटेरोडोर्सल वेंट्रल साइड ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के दोनों ओर यहां पर एक जोड़ा ग्लैंड होता है। ये इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और जो दोनों लोब से होते हैं, 2 लोब होता है थायराइड ग्लैंड का, ये इस्थमस से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं थायराइड। ये है थायराइड ग्लैंड। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है एक एक लोब है, ये है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के अंदर, यानी ग्लैंड के अंदर ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर में एक जोड़ा यानी 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक लोब में और दूसरा ग्लैंड में भी एक 1 पेयर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड, पैराथायराइड। तो एक लोब में 2 है, यानी कुल मिला के 4 पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। अब ठीक जहां पर ट्रैकिया, जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग, द ट्रैकिया डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंकस, यह ब्रोंकस बनाता है। और जहां ब्रोंकस के ठीक पास में, यहीं पर हार्ट के ठीक ऊपर, क्योंकि यहीं पर दोनों लंग के बीच में हार्ट का लोकेशन है, यह हार्ट है, ठीक यहीं पर पाया जाता है 1 इस तरह का ग्लैंड है, और इसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। यह है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। तो देखें यहां से, ये ब्रेन में हो गया 3, और ट्रैकिया में लैरिंग्स के ठीक एंटेरोडोर्सल साइड ऑफ द एंटेरोवेंट्रल साइड ऑफ द लैरिंग्स, ये हो गया थायराइड एंड पैराथायराइड। और जहां पर ठीक ब्रोंकस बनता है, यानी ट्रैकिया बिफोर एंट्रिंग इनटू द लंग डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंकस, यानी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के ठीक पास में यहीं पर होता है थाइमस ग्लैंड। अब इसके नीचे यदि हम जाएंगे तो ठीक यहां पर जहां रिब्स खत्म होता है वहां डायफ्राम स्टार्ट है, तो डायफ्राम के ठीक नीचे, स्टोमक के ठीक नीचे ग्लैंड्स होता है डुओडेनम के पास, जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। ये है डुओडेनम, और डुओडेनम के पास कौन सा ग्लैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास। ये है पेनक्रियास, यहां ये है पेनक्रियास, एकदम याद रखना, ये है पेनक्रियास, पेनक्रियास। अब है कि बैकबोन में, यानी जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर जस्ट इन द एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल के ठीक नीचे पेल्विक रीजन में किडनी होता है। यहां पर किडनी, एक किडनी यहां है और दूसरा किडनी यहां है, दोनों आपका बैकबोन के दोनों साइड एक एक होता है। तो आप इस तरह बना सकते हैं, ये एक किडनी बना दिया, एक किडनी ये बना दिया। किडनी के डोर्सल सरफेस पर एक जोड़ा ग्लैंड्स होता है, और इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ये है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। चूंकि किडनी को रीनल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहां यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और चूंकि रीनल सिस्टम के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। अब यहां पर क्या देखेंगे कि यदि इस बॉडी को मैं फीमेल कंसीडर कर दूं, तो फीमेल में होता है एक जोड़ा ओवेरी, ये है ओवेरी, ओवेरी इन फीमेल,
और यदि इसको मैं मेल मान लूं तो मेल में स्क्रोटल सैक है और स्क्रोटल सैक में क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस इन मेल। इस तरह ये कुल मिलाकर आप देखें कि ये टोटल नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और टाइप करीब 10 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तरह का 10 टाइप्स है, लेकिन एक बॉडी में 9 टाइप्स ही होगा, क्योंकि मेल होती होगा तो टेस्टिस होगा, ओवरी नहीं होगा, और यदि फीमेल होगा तो ओवरी होगा तो टेस्टिस नहीं होगा। तो इस तरह दिस आर द टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर लोकेशन इन द बॉडी। हम लोग की बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इसी तरह का पोजीशन है और ये इसका नाम है। अब मैं आपको बता दूं कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या? क्योंकि कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो 2 तरह के फंक्शन करते हैं, उसको डुअल नेचर का होता है। जैसे ऑन दैट बेसिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन? एक को बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है होलोक्राइन, और इसको आप होमोक्राइन भी बोल सकते हैं, होमोक्राइन। तो एक्चुअली हेटेरोक्राइन बोलते हैं ऐसा ग्लैंड को जो हार्मोन्स तो निकालता ही है, साथ साथ कुछ दूसरा भी इसका फंक्शन होता है। जैसे मैं पैंक्रियाज की बात करूं, मैं लिख देता हूं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का नाम, तो इसमें आप 3 ग्लैंड्स का नाम लिख दीजिए, पैंक्रियाज, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, है ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में। ये तीनों को हेटेरोक्राइन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज का जो आइलेट ऑफ लंगरहैंस, जब हम केवल आपको पैंक्रियाज के बारे में बताएंगे तब बताएंगे कि इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, दिस इज द आइलेट ऑफ लंगरहैंस एंड दैट पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, बट द अदर पार्ट जैसे एसिडल पार्ट्स होता है एंड दैट पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। So some part of the pancreas secrete enzymes and some part secrete hormones. Because it perform dual function, so this is sit with the heterocrine glands. इसी तरह टेस्टिस और ओवरी, तो टेस्टिस क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है, और टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है और ओवरी एक को भी रिलीज करता है। क्योंकि ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है तीनों, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन। तो इस तीनों को यदि छोड़ दें, ओवरी, टेस्टिस और पैंक्रियाज, बाकी जितने भी ग्लैंड्स आप देख रहे हो सब के सब होमोक्राइन्स हैं, केवल हार्मोन्स ही निकालता है, दूसरा कुछ भी निकालता है। क्लियर? तो इतना हो गया होमोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। अब जब हम बारी बारी से एक एक का स्टडी करेंगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि बच्चे कंफ्यूज हमेशा करते हैं कि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ओरिजिन क्या होता है। ये लिखना ही पड़ता है कि क्योंकि हम लोग का बॉडी जो है आपको मालूम है कि 3 जर्म लेयर का बना हुआ है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो आप जब भी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टार्टिंग करेंगे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि द पिट्यूटरी इज डैश इन ओरिजिन, थायराइड इज डैश इन ओरिजिन। तो पहले मैं आपको सबको बारी बारी से बता दूं कि कौन सा ग्लैंड का ओरिजिन क्या है, यानी कौन सा ग्लैंड किस जर्म लेयर का बना हुआ है। तो आप मालूम कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि ये जो तीनों है आपका पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, यानी ब्रेन में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ऑल आर इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी तीनों इक्टोडर्म का बना हुआ है। अब यहां से आप थायराइड से पैंक्रियाज तक चले आएंगे, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, ऑल आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब बच गया क्या, मेसोडर्म। तो एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, इवन किडनी भी आप लिख सकते हैं, किडनी में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है पोर्शन, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब के सब जो देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड से लेकर के आपका टेस्टिस तक, ये सब का सब क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन। तो देख रहे हैं ब्रेन में क्या हो गया, जो तीनों का तीनों इक्टोडर्मल इन ओरिजिन,
थायराइड से लेकर पेनक्रियास तक एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और रिमेनिंग जो तीनों है एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस, एंड दीज आर, ये तीनों क्या हो गया, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब थोड़ा सा डिफरेंस कहां पर है वही मेरे को बताना है। थोड़ा डिफरेंस हम लोग देखें कहां पर। तो जब हम लोग देखेंगे ध्यान से, एक इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है। सपोज दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, तो इसका दो पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये मेडुला। तो कॉर्टेक्स इज मेजोडर्मल, मेजोडर्मल, इसलिए मैंने मेजोडर्म ही लिख दिया पूरा। और मेडुला जो है इसको बोलते हैं न्यूरो इक्टोडर्मल ऑफ द एम्ब्रियो, या न्यूरो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि न्यूरो इक्टोडर्मल ऑफ द एम्ब्रियो से यह बना हुआ है। अन्य न्यूरो इक्टोडर्मल ओरिजिन है किसका, मेडुला का। बाकी कितना आसान हो गया। अब आपसे क्या होगा, जब भी हम कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ओरिजिन लिखते सोचेंगे कि किस जर्म लेयर का बना है, तो यदि ब्रेन का होगा तो इक्टोडर्मल, थायराइड से लेकर पेनक्रियास तक एंडोडर्मल, और जो रिमेनिंग होगा सब का सब मेजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि आगे मैंने न्यूरल सिस्टम पढ़ाया था, तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। बॉडी में जितना भी तरह का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये दोनों ज्वाइंटली मिलकर करता है। कौन, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो आगे के क्लास में अब जो हम स्टडी करेंगे उसमें एक एक ग्लैंड के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब के बारे में हम डिटेल आपको फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड एब्नॉर्मल फिजियोलॉजी इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।